अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 43। बेटे लास्ट लेक्चर में हम लोग मेटेलिक बॉन्ड जो है वो डिटेल से हमने स्टडी किए थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो थी वो क्यों थी, उनका रीजन क्या था। अगर मेटल्स जो थे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे तो वाई, और अगर वो शाइन थे तो वाई, ठीक है। अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो उसका क्या रीजन था। ये सारे आंसर जो है हम लास्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी जो मैं लास्ट टाइम आपको नहीं पढ़ाई थी, वो भी मैं एक दफा उससे भी गो थ्रू हो जाती हूँ। Metals are extensively used in many industries. They are used in machinery, automobiles, railways, aircraft, rockets, and construction industry, in electronic industry, in jewelry, in electric wires, and many more. अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट डाउन द यूजेस ऑफ मेटल्स के मेटल्स के यूजेस क्या है, मेटल क्या कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन कौन सी आप चीजें इससे बना सकते हैं, तो बेटे ये उसका आंसर दिया हुआ है। मेटल जो है ये एक्सटेंसिवली यानी कि बहुत ज्यादा इसका जो एक यूज है वो किधर है बेटे, फैक्ट्रीज के अंदर है, इंडस्ट्रीज के अंदर है। मेटल से हम लोग मशीनरी जो है वो बना रहे हैं, गाड़ियां जो हैं, ट्रक्स हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, सब चीजें जो है वो मेटल ही से जो है वो बन रही हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है जिसमें आपके रॉड्स आ जाते हैं, ठीक है, जितना बिल्डिंग मटेरियल है वो भी जो है उसमें भी मेटल जो है वो यूज हो रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आते हैं तो जो आपकी वायर्स हैं, डिफरेंट डायमीटर की वायर्स जो है वो भी सारी मेटल से बन रही हैं। फिर आपकी जो है ज्वेलरी आती है और मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारी जिस तरह आपके यूटेंसिल हैं किचन में, जो आप लोग डिफरेंट टाइप की चीजें इलेक्ट्रॉनिक भी यूज करते हो और जो आप आम किचन में हमारे बर्तन यूज हो रहे हैं बेटे, वो भी सारे जो है वो मेटल ही से ज्यादातर जो है बने होते हैं। तो मेटल जो है ये बहुत ज्यादा चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। वो क्लियर हो गया, हमारा मेटल कंप्लीट हो गया। अगला अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा 3.4, पेज नंबर 43 है बेटे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स हम आज स्टार्ट करेंगे। Metals generally have a tendency to lose electron to form positive ion called cations, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। This property is called electropositive character of metals. This property is also related to the reactivity of metals. Metals which lose electron or electrons easily are considered more reactive. For example, alkali metals, sodium and potassium are highly electropositive animal and thus they undergo reactions very easily. Sodium and potassium react vigorously with water and halogens to give their respective hydroxide and halides. They also react with acid to give salts and hydrogen. Alkaline earth metals like magnesium and calcium, on the other hand, lose their outer electrons less easily and thus they are less electropositive than alkali metal. Their reactions toward water and halogens are also very less vigorous. Aluminium is also highly electropositive metal. It reacts readily with mineral acid to form salts and hydrogen. बेटे हमने जो टॉपिक आज स्टार्ट किया जिसको मैंने अभी रीड आउट किया है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल के अंदर बेटे एबिलिटी होती है, मेटल के अंदर ये काबिलियत होती है, ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन है या दो हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है? टू फॉर्म पॉजिटिव आइन, ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आइन जो है आ सके। दैट इज नोन एज केटाइन। आपको पता है ना दो तरह के आइन होते हैं, एक केटाइन है और एक एनाइन है, ठीक है। तो जब उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, केटाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो उसकी बेटे ये जो उसकी एबिलिटी है या ये जो प्रॉपर्टी है टू बिकम केटाइन ना, किसकी प्रॉपर्टी? मेटल की प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल। क्लियर हो गया अब आपको? ये इसकी डेफिनेशन है और यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब जो जो मेटल्स हैं क्योंकि वो के टाइम बन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जो है लूज कर लेते हैं, तो इसका इससे क्या है कि जो मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है ना बेटे वो बहुत ज्यादा होती है। वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं?
रिएक्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है अल्कली मेटल्स। दो तरह के मेटल्स हैं, एक होता है बेटे अल्कली मेटल और एक होते हैं अल्कलाइन मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल की कॉमन एग्जांपल आपकी क्या है, सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। ये अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल जो है दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर लेते हैं और दे अंडरगो रिएक्शंस वेरी इजीली, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम जो है वो डिफरेंट अदर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल वाटर के साथ, हैलोजेंस के साथ जो है हाइड्रोक्साइड और हाइलाइट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद हो, आपको शायद पता हो कि सोडियम जो है, जो मैंने अभी बात की है, सोडियम जो है वाटर के साथ जो है रिएक्ट कर लेता है। वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है मेरी बात की, समझ आ रही है। अगर यही सोडियम हैलोजेंस, नीचे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या होते हैं बेटे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस है। फ्लोरीन, इनके साथ भी जो है अल्कली मेटल जो है रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम अगर क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, याद आ गया ना, NaCl। तो ये जो है तो ये क्या करते हैं बेटे, जब ये हाइड्रोजन वाटर के साथ और हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइलाइट्स बनाते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जब अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हाइलाइट्स बनाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, वाटर के साथ अगर आप सोडियम को रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा। इसी तरह अगर ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl बन जाएगा, ठीक है। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव, और ये डिफरेंट, इन ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, और एसिड के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या बनाते हैं बेटे, साल्ट बना लेते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे समझ, देखो इतने से पैराग्राफ में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं लगाना, समझना है। जब आप लोग समझोगे ना, समझ के याद करने का ये फायदा होता है कि आपके क्वेश्चन जब दरमियान दरमियान में से आते हैं तो आपको फौरन से पहले पता चल जाता है कि इसका आंसर मैंने क्या लिखना था। लेकिन जब आप हूबहू बस लाइन तोते की तरह याद कर लोगे तब आप उन आंसर्स नहीं दे सकोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे चलते हैं बेटे, आगे बात हो रही है अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अल्कलाइन अर्थ मेटल की कॉमन एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इनकी जो एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो लो, लेस है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करते। ये जो वो हमने पहले अल्कली मेटल पढ़े थे वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, जबकि ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। और इसीलिए इनका जो रिएक्शन है टुवर्ड वाटर एंड हैलोजन जो है वो भी लेस विग्रस है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने आपको क्या बता दिया, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम इसकी कॉमन एग्जांपल है। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा ये सॉरी मैग्नीशियम और कॉमन इसकी कैल्शियम एग्जांपल है। आगे आपके पास एल्युमिनियम की बात हो रही है आपकी बुक में। एल्युमिनियम जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, क्या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इट रिएक्ट विद मिनरल एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये बेटे साल्ट के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। इस टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से क्या बता दिया, मैंने आपको दो चीजें बताई बेटे। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मैंने आपको क्या बता दिया कॉमन एग्जांपल देके। किसकी दी थी एग्जांपल्स मैंने आपको, सोडियम की और पोटाशियम की। फिर मैंने आपको बता दिया कि सोडियम और पोटाशियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे देन क्या होगा। फिर मैंने आपको फिर हमने दो डिफरेंस पढ़ लिए, नई चीजें पढ़ ली, एक अल्कली मेटल्स पढ़ ली और एक हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो पढ़ लिए विद डेफिनेशंस एंड विद एग्जांपल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेटे ये जो हमने करेक्टर पढ़ा ये कौन सा करेक्टर था, ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज पढ़ाऊंगी ना वो कौन सी है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। पहले क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब क्या चीज पढ़ने लगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले किसकी बात हो रही थी, मेटल्स की, अब किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल्स की, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव द एफिनिटी टुवर्ड इलेक्ट्रॉन। एफिनिटी का मतलब होता है आपका एक किसी की तरफ माइल होना, किसी को पसंद करना, ठीक है। उसके आगे मैं आपको इसको डिटेल्स बताती हूँ। अट्रैक्शन, they tend to gain electron and become negatively charged ion called anions. They are therefore named as electronegative element. Sorry, fluorine is the most electronegative element in periodic table, followed by oxygen,
nitrogen and chlorine. Non-metals readily react with metal, forming ionic bond. Non-metals also combine with other non-metals to form a wide variety of molecular substances. छोटा सा टॉपिक था. सिंपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिवर्स है, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंपाउंड्स हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बेसिकली वो क्या है. देखो, हमने जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटे मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था ये क्या, ये वो टेंडेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स हैं आपके डिफरेंट, वो क्या करते हैं, जो आपके जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो केटाइन बन जाते हैं, ठीक है. लेकिन इसके ऑपोजिट जब हम आते हैं तो बेटे नॉन मेटल्स की जो एफिनिटी है, इनकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है. इनका क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. वो कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे रहे हैं ना ये मेटल्स, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं. और जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, विच इज नोन एज, ये कौन से आयन बन जाते हैं, एनाइंस बन जाते हैं, ठीक है. और इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है बेटे, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है. ये जो है डिफरेंट टाइप के जो है मेटल्स है उनके साथ भी रिएक्ट करते हैं. नॉन मेटल्स जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास आयनिक कंपाउंड बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, इसकी एग्जांपल है क्लोरीन, और ऊपर मैंने एग्जांपल क्या पढ़ी थी, सोडियम की. तो सोडियम मेटल हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. क्लियर हो गया ना. इसका मतलब ये हो गया कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या चीज बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड. याद आ गया ना बेटे, आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल पढ़ी थी ना, मैंने आपको पढ़ाई थी ना, सोडियम क्लोराइड. और दूसरा इसकी एक और चीज बता दो कि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस बनाते हैं. क्लियर हो गया बेटे. ये वैसे टॉपिक लग रहा था पता नहीं कितना बोरिंग टॉपिक है या मजे का नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है अगर आप समझ के याद करोगे. अगला टॉपिक है पेज नंबर 44, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड. आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड मैंने आपको बेटे डिटेल से पढ़ा दिए हैं. कंपैरिजन में आपकी सिमिलरिटीज भी आ जाती हैं, कंपैरिजन में आपके डिफरेंसेस भी आ जाते हैं. ये बात बार बार मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो. अब आपकी मर्जी है, आप पहले ऊपर सिमिलरिटीज की हेडिंग देख के सिमिलरिटीज लिख दो और बाद में डिफरेंसेस की हेडिंग देख के डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं. इसको हम एक दफा पढ़ते हैं, ये सारा हमारा पुराना वाला ही है, लेकिन एक दफा से भी हम गो थ्रू हो जाते हैं. इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आर प्रॉपर्ली अरेंज टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इसमें ऑपोजिट चार्ज जो आपके पास आइंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं. कॉमन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव. दोनों ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब वो केटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं तो क्या चीज बनती है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है. कोवलेंट कंपाउंड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो बनते हैं. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, उससे बनते हैं. दूसरा क्या हो गया कि आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली हाई, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है दे आर वेरी हाई, ठीक है. कॉमन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है 801 बेटे, ये आपने ये ऐसे ही याद करना है. और इन क्यों है ये, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग फोर्स को ब्रेक करना जो है उसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है. इसके आप रिवर्स देखें तो कोवलेंट कंपाउंड जो है आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स के दरमियान में कोवलेंट कंपाउंड जो है बनते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं. तो ये वही चीज है. तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है हाई नहीं होता, दे हैव लो मेल्टिंग एंड boiling point. Number third, ionic compounds are generally soluble in polar solvent like water or they are soluble in non-polar solvent. जो बेटे आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, एसीटोन है, ईथर है, इनके अंदर जो है इजीली सॉल्युबल होते हैं. फिर आपको लास्ट में आता है कि आयनिक कंपाउंड जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म. Their conductance is due to the presence of free ion in their forces. और they covalent compound की बात करें, they are usually bad conductor of electricity. जो बेटे आपके आयनिक कंपाउंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है. क्योंकि उनके इर्द गिर्द मैंने बताया था ना, जैसे सोडियम है उसके इर्द गिर्द क्या होता था कि एक सी था किसका, इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन हमेशा जो फ्रीली उसके इर्द गिर्द जो है मूव कर रहे होते हैं, तो ये करेक्टर जो है ये उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड है बेटे वो क्या है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फिर हमने मैटर्स पढ़े, ठीक है। मैटर्स के फिर हमने रिएक्टिविटीज जो है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई। आपने ये टॉपिक अच्छी तरह बेटे कवर करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आपने मेरे से पूछना है। इन द लास्ट, अगर नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है एंड देन लाइक करना है। अल्लाह हाफिज बेटे।